डायामीटर ऑफ सन। सॉल्यूशन देखते, ये अर्थ है, ये इसका सेंटर है और ये सन है, ये इसका डायमीटर है, मान लो d है। तो ये कहता है एंगुलर डायमीटर, यानी ये जो थीटा है, ये थीटा है आपका 1920 सेकेंड, और ये जो r दिया हुआ है, ये डिस्टेंस ये दिया हुआ है, ये 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। आपको क्या निकालना है? लीनियर डायमीटर, यानी ये d। तो थीटा इक्वल टू L बाई आर, एल की जगह क्या है यहाँ पे? d है, डिवाइड बाई आर। तो d इक्वल टू आर थीटा। अब आपको जो ये थीटा सेकंड में है, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? थीटा इक्वल टू 1920 सेकेंड, ये आ जाएगा 1920 इंटू 1 सेकेंड कितने रेडियन के इक्वल था? 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। इस तरह से आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। देन d इक्वल टू आर थीटा, ये वैल्यू रखोगे आप 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू 1920 इंटू 4.85 इंटू 10⁻6। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, ये आएगा 1.4 इंटू 10⁻9 मीटर। ये कैलकुलेशन आप खुद से करके देखेंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन हम करेंगे जो राडार और सोनार मेथड के हमारे फॉर्मूलाज थे उस पर बेस्ड। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं। टोटल टाइम टेकन बाय ए लेजर बीम total time taken by a laser beam to return to earth is 2.56 सेकेंड। टोटल टाइम टेकन बाय लेजर बीम टू रिटर्न टू अर्थ। कहाँ से रिटर्न, ये तो लिखा ही नहीं। टू रिटर्न टू अर्थ फ्रॉम द मून इज 2.56 सेकेंड। एक लेजर बीम है, अर्थ से मून पर जाती है, वापस आती है 2.56 सेकेंड में। कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। सॉल्यूशन। वेल, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा S इक्वल टू सी इंटू टी बाई टू। स्पीड ये होगी 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड। टाइम दिया हुआ है 2.56 सेकेंड। तो ये वैल्यू रखो 3 इंटू 10⁸ इंटू 2.56 डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁸। तो 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये था फर्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर 2 आपके यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। सेकंड पार्ट है डायमेंशनल एनालिसिस, वो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से कीजिए, न्यूमेरिकल कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप से, मेल से, या फिर कमेंट्स में लिख दीजिए जो भी आपकी क्वेरी हो। बाय।